दादी मुनादी कर सबको बता रही हैं कि वो खुश हैं, घर में पोती हुई है। उनके परिवार में उनकी बेटी के बाद अब 36 साल बाद फिर कोई बच्ची हुई है और बेटी के इस जन्म पर उनके बेटे बहू ने तय किया कि मातम नहीं, खुशी मनाएंगे। इसलिए पूरा गांव इकट्ठा है। यहाँ पहली बार एक बेटी के जन्म पर कुआं पूजन की रीत निभाने के लिए। मैंने सोचा तभी तो मैंने इतना कुछ किया, ये लड़की को आगे लाने के लिए, ठीक है ना, समाज में इसकी इज्जत दिखाने के लिए, ताकि ग्रामीण माहौल में एक बार शुरुआत हो फिर पीछे लाइन लग जाए, शुरुआत करना मुश्किल हो जाता है। इस गांव में रहने वाले जाट समुदाय में बेटे के जन्म पर मां को 1.5 महीने तक घर में आराम करने दिया जाता है, लेकिन बेटी के जन्म पर दूसरे ही दिन घर के काम पर लगना पड़ता है। पर दिव्या के जन्म के बाद उसकी मां मुन्नी को 3 हफ्ते तक आराम करने दिया गया। आज खास पीली और लाल रंगों की चुनरी ओढ़े उसे घर से बाहर लाया गया है। इस जश्न को छपार गांव की सभी महिलाएं अविश्वास के साथ देख रही हैं। कुछ आंखें नम भी हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का सच कुछ और ही रहा है। 20 साल पहले जब पैदा हुई थी हमारी पोती, तो उसके दादाजी ने कहा था कि हम 10 टन करेंगे लड़के की तरह। तो हम घर वालों ने ये कह दिया था, सिर्फ मैं नहीं कहा था कि लोग कहेंगे कि ये नए काम करते हैं, और गांव का माहौल था इसलिए। पर आज ही काम हो रहा है तो कैसा? अब मेरे को बात ही आ रहा है कि हम हमारी पोती का करते अगर वो टाइम होता। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप कहते हो आज पूरा हो गया कि गांव में भी ये बातें होती हैं। 22 साल की मोनिका कॉलेज में है और MA कर रही है। अगले महीने उसकी शादी है। वो भी कुछ ऐसा करने वाली है जो यहाँ कभी नहीं हुआ। अपनी शादी पर वो 7 की जगह 8 फेरे लेगी। 8वें फेरे में वो अपने पति के साथ वचन लेगी कि कभी भी गर्भ में लिंग जांच करवा बेटी को नहीं मारेंगे। 8वां फेरा ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, और जो कसम मैं आज ले चुकी हूँ उस कसम को मैं निभाने की कोशिश, क्या पूरी कोशिश करूंगी कि जहाँ मैं जा रही हूँ उसके साथ में जो मेरे से रिलेटेड जो भी हैं, मेरे मतलब जो भी हैं सास, मैं उनको मोटिवेट करूंगी कि आगे कुछ ऐसा ना हो। आपको लगता है आप कर पाओगे सब इतनी पुरानी विचारधारा के? यस, आई कैन डू इट। बच्ची पैदा होती थी लड़की आज से 40-50 साल पहले। पुरानी रीतियों में बदलाव के लिए गांव वालों को राजी करना आसान नहीं है। पेशे से अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस के भिवानी जिले के अफसर श्याम सुंदर 4 साल से भ्रूण हत्या के खिलाफ काम कर रहे हैं। श्याम ने ही शादी के समय भ्रूण हत्या के खिलाफ 8वां फेरा करवाने का सिलसिला शुरू किया। डायलेक्टी, लोकल भाषण, लोकल गीत, लोकल बातें जब तक हम व्यक्ति से नहीं करेंगे तो दिल से टीस निकलती नहीं है, दिल की बात चलती नहीं है। हम लोगों के बीच सीधा पहुंचते हैं। आपने खुद देखा है, पूरा का पूरा गांव, कोई दुश्मनाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब उस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो हम दिल की बात करते हैं, डायरेक्ट आपको ऐसा करना पड़ेगा। फिर श्याम हमें नीमड़ी वाला गांव के एक शिक्षण संस्थान में ले जाते हैं। श्याम का मानना है कि बेटियों को बेटों से हीन समझने वाली रूढ़िवादी सोच को युवा ही बदल सकते हैं, इसलिए उनके प्रयास नई पीढ़ी के साथ जुड़े हैं। किसी तरह से भी लगा लो, उनको पढ़ाई में भी लड़कियों को तो घर पे रख दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, और लड़कों को काफी अच्छी सुविधाएं दी जाती है और उनको अच्छे पोस्ट दी जाती है, स्कूलों में भेजा जाता है। हर तरह की कंडीशन लगा लो, किसी तरह से भी खेलों में लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता, लड़कों को जाने दिया जाता है। हर प्रकार से लड़कियों को पीछे ही रखा जाता है। ये 10वीं कक्षा के छात्र हैं और श्याम इनकी सोच को नई दिशा देना चाहते हैं। बेटी को बचाएंगे, बेटी को बचाएंगे, बेटी है घर का मान, बेटी है घर का मान, ये सबको बताएंगे। यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से बेहद कम है और ये शायद राज्य में बच्चियों की सामाजिक स्थिति का सूचक भी है। बदलाव की जो हवा यहाँ से चली है, क्या वो हरियाणा में नया बसंत लाएगी? कम से कम हरियाणा के नीमड़ी वाला गांव के इन छात्रों ने तो यही तय किया है, यही संकल्प लिया है कि इनकी पीढ़ी राज्य का नया सच लिखेगी और लिंगानुपात को बदल देगी। दिव्या आर्य, BBC हरियाणा।